भगवान समाज के लड़कों के लिए रहने के लिए बोर्डिंग होना। अच्छा, हाँ हाँ। ये पटेल वकील की योजना माने पटेल वकील की। पटेल वकील डीएम पटेल वकील उनका नाम सुने हम लोगों ने। हाँ। उन्होंने अपने अनुभव पर से दिया। वो वकील बने कैसे? गोरेगांव के एक किसान के बेटे। अच्छा, छोटे से किसान के बेटे मारू पटलिया को बेटा। कवत होता कवत लोग तो जनपद सभा के अध्यक्ष हुए। गए और 7वीं वाले गए। 7वीं वाले गया। अरे जा तू काम शुरू कर। एक पद ये अध्यक्ष नाम से और एक गांव का नाम ज्वाइन हो जाओ। ये कर्ज दे देना। विधायक जी हो वैसे भाईलाल पटेल, तो इस बारे खेती किसानी राजनीतिक इस बारे में, और इनका पेशा है टीचर, तो इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? कुर्मराज। तो सर आपका जन्म कहाँ पे हुआ? हमारा जन्म ढाकनी का मेरा जन्म है। 25 नवंबर 1925। ढाकनी का। ढाकनी से कहाँ गए आप लोग? ढाकी ग्रैंडफादर वगैरह 6 भाई। 6 भाई की प्रॉपर्टी 4 गाँव में। 4 गाँव में। कौन कौन सा गाँव? यहाँ ढाकनी एक उधर माली 2 हो गए। उसके बाद पालडुंगरी तिरुड़ा तहसील में, करटी के पास। चौथा नंबर में फिर बेटी पार की भी प्रॉपर्टी कुछ खरीदे। 4 गांव हमारे बाबा जी वगैरह थे। 2 भाई नाती नतरे वाले हो गए। तब तक के माने इनकी 4 गांव में प्रॉपर्टी, तो तू वहाँ देख मामला था। मन शामिल शरीक रहे इतने दिनों तक। और ये मैं दूसरी क्लास में पढ़ा उस साल। हम बेटी पार पर थे। अच्छा, बेटी पार से मैंने दूसरी क्लास पास किया। बेटी पार क्या? करटी से? नहीं, बेटी पार से। बेटी पार में रह करके बेटी पार में ही स्कूल थी। अच्छा, ढाकनी में स्कूल नहीं, माली में स्कूल नहीं, पालडुंगरी में। इतने इलाके में सिर्फ बेटी पार में स्कूल थी? बेटी पार में। वहाँ से दूसरी क्लास पास किया। उसके बाद उसी साल 1934 में बाबा जी वगैरह के खुद के बंटवारे हुए। हमारे ग्रैंडफादर वगैरह उनके नाम एक थे बुद्धा के लड़के थे 6 रहते थे। और वो 6 को किसी को संतान हुई ही नहीं। अच्छा, 6 भाई में से किसी को हुई नहीं। तो अभी इसके बाद आप लोग घटे गांव कैसे पहुंचे? तो ये हमारे बाबा जी वगैरह के बंटवारे हुए। तो ढाकनी के हो गए 3.5 हिस्से। 3.5 सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये थी। करीब 300 के ऊपर जमीन थी। उस समय 300 एकड़ थी। 3.5 तो पहले नंबर वाले कारोबार देखते थे पालडुंगरी। उनका नाम चंदूलाल पटेल। छोटे भाई। तो सबसे पहले भाई ने छोटे भाई ने हिस्सा उठाना। उनने पालडुंगरी का ढाकनी का हिस्सा उठा लिया। ढाकनी का प्रॉपर्टी हो गई। ढाकनी की प्रॉपर्टी। उनसे बड़े एक से चित्रू पटेल गुजर चुके थे। उनके लड़के थे। तो वो गुजर चुके थे, तो वो कहाँ जाएंगे? दूसरा हिस्सा उनका हो गया। फिर तीसरा नंबर हमारे बाप। क्या नाम था उनका? जोशी पटेल। तो इनका नंबर आया तो इन्होंने वो ऋषिपाल भगत और परशुराम बिसेन। इन्होंने क्या और क्या किए? और इन्होंने भी जब कभी जरूरत पड़ी समाज के लिए, यहाँ पर ये जमीन हुई, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेज बना दिए थे। बोले सभा उभा होती है तो स्टेज होना। तो ऋषिपाल भगत ने 15,000 रुपया दिया था। और ऋषिपाल भगत किसके लड़के थे? ये हीरालाल भगत के। हीरालाल पटेल जो भगत फैमिली के परस वाले। और ये परशुराम बिसेन ये कोड़ी के थे। लेकिन समाज के प्रति कुछ करना चाहिए ऐसा उद्देश्य लेके उन्होंने मदद करके एक वोटे का जो भी है एक स्थान बैठने के लिए जय राजा भोज गोंदिया जिले के
पूना टोली ये वार्ड है, इसमें हम मिलने पवार समाज जहाँ पे भी है वहाँ भेजकर जो ऐतिहासिक है, अभी हम लोग इसके बाद पीडी रांगडाले, भाईलाल पटले, इनका कार्यों का भी विवरण और चर्चा करेंगे। तो अभी कुर्मराज कपूर चंद जी चौधरी, इनसे बात करेंगे। अभी इनका 100 साल पूरा हुआ है। पूरा होने के अनेक समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया है। ऐसे 1925 में जन्मे पोवार समाज में ज्येष्ठ एक काम करने वाले, इनकी पहचान है। एक छोटे गांव से कर्दुनी तहसील के घटे गांव, छोटे से गांव वो हो गया परिचय। अभी आप लोग घटे गांव गए। घटे गांव में खेती बाड़ी करते थे। वो घटे गांव की कितने में जमीन लिए थे? वो घटे गांव की जमीन 30,000 नागपुर का ना। हाँ? किसके पास से लिए थे जमीन? वो ये लिए थे शंकर राव चिटनीस। हाँ, चिटनीस की शंकर राव चिटनीस से। चिटनीस में एक माधवराव चिटनीस और एक शंकर राव चिटनीस, वो भी दोनों भाई बड़े की टक्कर नागपुर में रहते थे। हाँ, उनके 200 गांव थे ये जिले में, भंडारा जिले में। चिटनीस साल का सावना ही बुढ़ी साल का सावना ही। अच्छा। चिटनीस साल के गाँव नहीं ये कहावत ऐसी मनती अच्छी, यानी पब्लिक इसमें गाँव में। तो मुझे बताओ, अभी अपन चलते, अभी हम गोंदिया में आ गए। गोंदिया में मैं 40 में शादी हुई। हाँ, देखो 40 में ससुराल कहाँ की? ये कटंगी की। हाँ, तो कहने के रहे पहले मैंने 18 साल का लड़का हो गया, शादी होना चाहिए, ये माँ बाप की जवाबदारी मानी जाती थी। 1944 में बड़े भैया 20 साल के हो गए। अच्छा। तो हमारे मामा जी गोरे गांव के, हमारे पर बड़ा ध्यान था। उनका नाम क्या था गोरे गांव वालों का? मामा जी का नाम था अनंत राम। सरनेम पारधी। अच्छा। और सबसे बड़े किसान वो थे। और हमारे जो नाना थे गणपत पटेल। अच्छा। गणपत पटेल। तो गणपत पटेल का एक ही लड़का, 3 लड़कियां। तो कहने गरज ये कि हाँ 40 में मेरी, 44 में शादी हो गई बड़े भैया की। हाँ। तो उनके लिए उन्होंने अपने ससुराल की, उनका यहाँ जाना टोला के थे। अच्छा, जाना टोला के। वो जाना, तो वो 4ठी क्लास वाले थे, लेकिन पटना नहीं रहते थे। अच्छा। गुप्ता वकील के। अच्छा। हाँ, गुप्ता वकील के गोंदिया से उनका कांटेक्ट था। हाँ। तो उसके तो कहने के रहे कि 44 में उनकी शादी, 40 में मेरी शादी होना चाहिए। तो ससुरे ने हमारे पिताजी को बताया, ये मुलाकात हुई इनकी जब, बोले मैं अपने लड़की को टीचरशिप कराऊंगा। अच्छा। आप भी बाबा को बनाओ। ये हमारे ससुरे ने मैंने अपने समधी को, पिताजी को, आपके पिताजी को बोला तो टीचर बनाओ, तो उससे आप ये क्षेत्र में आ गया था। तो पिताजी आए। अच्छा, खेती बाड़ी का शौक मेरे को, पहले खेती बाड़ी का शौक था। खेती बाड़ी करते थे। अब क्या करेंगे, साथी पास हुए। हाँ। खेती बाड़ी करो। हाँ। तो बड़े भैया जरा लापरवाह थे। हाँ। और मैं ईमानदारी से काम करता था। तो इसलिए लिखे बड़े थे आप। यो घर रहे અને यो मोठो तो होते પેલા हटवारी पटवारी का ही जैसे लगा दे नौकरी को भेज दे बाहर। वो हो गया उल्टा। अच्छा। शादी हुई। उसके बाद मेरे ससुरे ने हमारे पिताजी को बताया, बोले मैं लड़की को भेजूंगा टीचरशिप के लिए, और तुम भी पेंशन मिल रही है मेरे को, मेरी अपनी भी पेंशन मिलती है, उनकी भी पेंशन मिलती है। अच्छा। उस जमाने में टीचरशिप की क्या नाम था उनका? केशर भाई चौधरी। कौन सी स्कूल में टीचर थे? गोंदिया का जमाने का हिसाब हमारे ससुरे की कार्रवाई। ये पोवार समाज में पहली से टीचर नहीं है। पहले से यहाँ पहले नहीं, लेडीज हमारे पहले एक ताराचंद पवार थे। हाँ, ताराचंद ये सरनेम था। हाँ, वो उधर रहते सिविल लाइन्स में। उनके आगे में वो पहला पति पत्नी वो है, और बाद में आपका नंबर और उसके बाद दूसरा नंबर मेरा पति पत्नी। तो
मैंने बड़ी तकलीफ से माने कैसे भी बने, गरीबी से वकील बने कि बचपन से उनको एक लगन थी, मैं वो एडवोकेट बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। वो वकील बने, उसके बाद कुछ पैसा भी जमाए होंगे। तो एक दयाराम पटेल बकेरा, दयाराम पटेल बकेरा, उनसे उनके संबंध अच्छे थे। अच्छा। और वो दयाराम पटेल ने इनको जमीन खरीदने के लिए लगाया यहाँ पटेल वकील के लिए। अच्छा। तुम वकील बन गए तो अब तुमको यहाँ मकान होना। और तो वो जमीन उन्होंने सिलेक्ट किए वहाँ और वो मकान वो दयाराम पटेल के निगरानी में वो मकान बना था, पुराना मकान उनने बनवा दिया बीएम पटेल के। में ये पोआर बोर्डिंग की कल्पना कैसी आई? पोआर बोर्डिंग की कल्पना इसलिए आई कि लड़के पढ़ने आते हैं। अच्छा, गांव खेड़े के गरीब बच्चे जो भी है बच्चे या तो किराए की छोटे छोटे कमरे में रहते हैं और कोई भाग जाता है, फिर कोई नहीं पढ़ता। तो ये बीएम पटेल को ये आइडिया आई कि पोआर समाज के लड़के ना वो कितने में लिए थे? तो वो लिए थे 2400 रुपए की। 2400 रुपए में 2 एकड़, 2.25 एकड़ जो भी। तो वो 2400 रुपए भी लाएंगे कहाँ से? अच्छा। 2400 रुपए देने की हैसियत किसी की नहीं थी और दिमाग भी नहीं था कि ये सब स्कूल को उतना सब पटेल ऐसा यहाँ पे भी शहर में काम होना। तो बीएम पटेल को आइडिया आया कि लड़कों को रहने के लिए बोर्डिंग बनाना चाहिए। अच्छा। तो जमीन तो कुछ गरीब लोगों की थी, बटे हल्बी लोगों की। अच्छा। उनसे बातचीत भी हो गई, सौदा हो गया, पर 2400 रुपए कीमत तय हो गई। परंतु 2400 रुपए देगा कौन पैसे उतना? वो उस समय यानी आज के कम से कम 1 करोड़ है। 24 करोड़ का हो तो चलेगा। तो बीएम पटेल वकील और कुड़वा के थे श्रावण पटेल। वो प्रॉपर्टी में छोटे थे लेकिन समाज कार्य में आगे थे। श्रावण पटेल का नाम बड़ा था, यानी सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट था उनका लड़का नारायण भाऊ। तो श्रावण पटेल को पकड़ा बीएम पटेल ने। अच्छा। बोले ऐसा है तो जमीन के लिए पैसे होना, ऐसा करेंगे। काटी देव भाऊ साहूकारी करते, काटी के धनंजय तोरकर के पिताजी देव पटेल साहूकारी करते हैं। पैसे वाले आदमी और उन्होंने अपने गांव में एक राम मंदिर बनाने के लिए दान दिया था उसके पहले। अच्छा। तो बोले वो आदमी एक दिखता है समाज में कि दे सकता है, हमको भेज नहीं सकता, कुछ ना कुछ मदद करेगा। गए देव भाऊ की तरफ, बोले हमें एक बयान से आया ऐसा है, लड़कों के लिए बोर्डिंग होना, तो बोर्डिंग के लिए जमीन खरीद रहे हैं, सौदा हमारा करीब तय है बिल्कुल, 2400 रुपए होना। तो देव भाऊ तैयार हो गए, मैं देव 2400 रुपए देव भाऊ देकर जमीन हो गई, 2 एकड़ जमीन हो गई। और आज जो बिल्डिंग दिख रही है वो आज बीएम पटेल और देवू पटेल और ये जो है जितने भी कुड़वा के पटेल, इनकी वहाँ पे बहुत बड़ी मदद है। कुड़वा के पटेलों का उतना ध्यान नहीं था, उनमें से ज्यादा आगे थे। श्रावण पटेल ने बीएम पटेल की सहायता से देव भाऊ को तैयार किया। और तो सर जो भी हमारा चैनल देख रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करे। और मेरे को बताओ बाबा जी, ये पीटी रांगडाले का कैसा तुम्हारा कॉन्टेक्ट है? पीटी रांगडाले वकील हो गए थे, ये फुके मेटा के जमींदार थे, धर्माजी भाऊ के बेटे। ये तीसरा नंबर है, ये 3 नंबर के थे। 3 नंबर के, लेकिन होशियार रहे होंगे। होशियार और राजनीतिक में पहले से ध्यान रहा, वकालत ऐसे नाम मात्र की किए होंगे। अच्छा, वकालत वकील थे लेकिन नाम। इनके ससुराल भी माने छोटे गोंदिया के पटेल। अच्छा। उनका नाम था वेंकटराव भाऊ पटेल। वेंकटराव भाऊ की जवाई, छोटा गोंदिया। और ये मोहब्बत राव उनका गांव उगली। अच्छा, ये छोटा गोंदिया वालों के गांव है क्या? अच्छा। ये इनकी उगली
उगली तो फेमस था, वहाँ पुलिस स्टेशन था उगली का बराबर। तो अच्छा, हम पीडी रांगडाले साहब ने कुछ समाज के लिए काम किया है क्या? पीडी रांगडाले ने सामाजिक कार्य के हिसाब से इस हिसाब से नहीं किया। अच्छा। लेकिन पवार के लड़के इनको बन जाएगा, कहीं को टीचर बनाया। सुरदाओ, आप जो भी देख रहे हो, जो भी पीडी बाबाजी जो थे, पीडी रांगडाले साहब, इनके जमाने में जो लगे, तो एक अपना नाम लिखकर उन हमारे नाना जी जो भी लगे होंगे। मैं धनंजय चौहान, एंकर 24 भारत, गोंदिया। बाद में क्या हुआ सर? बाद में नौकरी पे तो बहुत सारे उस जमाने में लग गए, लिखे पड़े थे समाज में। अच्छा, मैं अपना बताऊं, मैं टीचर बना। कैसे बना? तो मैं तो खेती किसानी के में ही शादी हो गई थी, बड़े भैया की हो गई, तो मेरी होना चाहिए। तो हमारे ससुरा जो थे कटंगी के कोला ठाकुर, इनने कंडीशन ही डाल दी। मैंने भाई बोले मैं अपने लड़की को तो टीचर बनाऊंगा, तो जवाई को भी टीचर बनाओ, इनको भी टीचर बनाओ। अभी मेरे को बताओ, भाईलाल पटेल 11 साल जिला परिषद भंडारा के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी कुछ समाज के लिए अध्यक्ष था, पावरफुल पद था पहले, अध्यक्ष को बहुत पावर था। उस जमाने में भी लगाए क्या नौकरी पे भाईलाल पटेल? लगाया भाईलाल पटेल ने बना, अच्छा काम किया। मेरे से दोस्ती थी, बड़ी पहचान थी, दोस्ती थी मेरे से। अच्छा, भाईलाल पटेल दबेवाड़ा वाले। ये भी क्या, इनके पिताजी साधारण किसान थे, गोरन लाल और ये भैया लाल, दो भाई। हाँ। इसके बाद आता है अभी ये मुन्ना लाल चौहान, जो राजा भोज को। मुन्ना लाल चौहान ने यहाँ पर बने, वैसे चौथी क्लास वाले थे। ये नेवरगांव कला के थे। हाँ। वो देहात में ही देखे कि यहाँ तो साला सा कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ तो दो अट्रैक्शन गोंदिया से हुआ, सिटी में जाएंगे, ये उद्देश्य है। और शहर में जाना चाहिए। हाँ, सर। तो यहाँ आए, तो यहाँ पर हम 2 लोगों से उनकी पहचान थी। वो कहीं के उधर गई थे, उनसे पहचान थी, मामा का रिश्ता। अच्छा, मामा भांजेगा। तो उनके हिस्से बने ये, वो गोंदिया आए, उनके सहारे से उन्होंने मकान किराया का लिए और यहाँ के ये बन गए। जो और पुआर बोर्डिंग में जो स्कूल जो है, तो उनको आइडिया आया कि सारा ये लड़कों को जब तक स्थायी रहने के लिए, अच्छा, यानी रहने की निवास की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक अपना समाज के लड़के आगे जा नहीं सकते। इसलिए वहाँ समाज जो भी है, पैसे वाले जमींदार लोगों से जो भी कलेक्शन या जो भी मदद मांगकर जो पुआर बोर्डिंग का नाम आज चल रहा है, उनका भी बहुत बड़ा उसमें हाथ, उनका ही विशेष कहना सम्मान है। अभी एक और नाम आता है, ये जो है ऋषिकेश पटेल, ऋषिकेश भगत, एक पहचान। फिर बाद में 8 कमरे की बीएम पटेल के नेतृत्व में बीएम पटेल ने गांव जाकर के और पैसा वसूल करके सबसे, और वो फिर एक बिल्डिंग ऐसे बनाते हो, ऋषिपाल ऐसे दिया, परशुराम पटेल ने पैसे दिया, और हम लोग भी भिड़े। अरे मैंने तो मैं क्या 7वीं क्लास वाला था, तो मैं अपनी पढ़ाई भी करता था। अच्छा, 7वीं क्लास से मैंने बीए ग्रेजुएट होकर के हाई स्कूल का टीचर की रिटायर हुआ मैं। तो कौन सी स्कूल से? म्यूनसिपल हाई स्कूल, वहाँ से रिटायर हुआ। में पहली नौकरी बस यहाँ पुआर बोर्डिंग में आप भी बड़ा संदेश दोगे? आखिरी सवाल, समाज अपना जितना आगे एजुकेशन में रहना चाहिए, अच्छा, उतना आगे नहीं पहुंचा है, सिर्फ टीचरशिप में से। हाँ, तो मैं भी टीचर बना, मेरे भी पति पत्नी टीचर, हम भी पति पत्नी टीचर, सब पूरा जिले में टीचर की संख्या ज्यादा है। इससे आपका कहना है कि कलेक्टर, एसडीओ ऐसे पढ़ाई के माध्यम से जाना चाहिए, परंतु वो बड़े पोस्ट हो जाते हैं। हाँ। समाज को एजुकेशन में ध्यान दे, पढ़ाई खेती भी करे, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे वो फिर चेतना भी आ गई, तो
पढ़ने लगे पीडी रांगडाले। ये डायरेक्ट ऐसा ये समाज के लिए नहीं, परंतु समाज के लड़कों को आगे बढ़ाने का काम पीडी रांगडाले ने बहुत किया। यानी पीडी रांगडाले जी की वजह से जो भी है समाज में जो भी लगे, उसको आप 1 नंबर दोगे। ऐसे थे हमारे कुर्मराज चौधरी जी। आज इनका 100 साल पूरी किए, 101 साल में पदार्पण हुआ है। तो आपका स्वागत है 24। धन्यवाद।